तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फोर फीचर की बेसिक बेसिक एंट्री करी थी। आइए अब क्या करते हैं, फोर फीचर के साथ री इशू करते हैं। और क्या करूंगा, जो फोर फीचर के क्वेश्चन है फुल फ्लेज में कैसे आते हैं उसको भी हम लेके चल रहे हैं। तो फोर फीचर के क्वेश्चन, बेसिक वाले क्वेश्चन जिसमें फोर फीचर हो और री इशू हो, और वो शेयर ओरिजिनल इशू किस पे हो, प्रीमियम पे। आई होप यू आर कैरिंग बुक विद यू। सभी के पास किताबें हैं, देखिए जरा, बुक्स लेके आए हैं सभी लोग। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 40% प्रीमियम। भाई ना किताब ना पेन कुछ भी नहीं, फिर क्या? 10% प्रीमियम। द अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows: application 2+1, allotment 3+1, first call 1+1, बैलेंस फाइनल। बैलेंस फाइनल कॉल उधर भी नहीं मिलेगा, बैलेंस फाइनल कॉल खाली ये सोर्स, बैलेंस फाइनल कॉल पर। ठीक है जी। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 19,000 shares and money due was timely received. Money due was timely received except A, the holder of the holder of 1,000 shares who failed to pay who failed to pay allotment and call money। ठीक है, एक। ठीक है। B, the holder of 2,000 shares failed to pay the call money। These shares were forfeited after final call। ठीक है, फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं। उसके बाद मैं रीइशू करना सिखाऊंगा आपको। तो रीइशू के ना बहुत सारे केसेस लिखूंगा। आज हम सिर्फ फोर फीचर के बाद रीइशू करना सीखेंगे। फोर फीचर और रीइशू, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन में प्लीज मुझे बताइएगा। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 40% प्रीमियम। अमाउंट पेबल पर शेयर वाज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 9 अंडर सब्सक्रिप्शन है केस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 19,000 से मल्टीप्लीकेशन चलेंगी। और अमाउंट यू वाज टाइमली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, बी द होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी। दोनों के दोनों शेयर क्या करेंगे हम, फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर देंगे। फिर री इशू कैसे करना है उसके मैं केसेस बताऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल और फोर फीचर की एंट्री जहां जहां आती है वो करेंगे, फिर हम इसके री इशू करेंगे। और री इशू में जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है वो दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम मूव कर लेंगे किसकी तरफ, रहा था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। भाई बाइफरकेशन नाम पे क्या होने वाला है? बाइफरकेशन के नाम पे देखिए, एप्लीकेशन कितना हो रहा है, 1+1 हो रहा है। अलॉटमेंट कितना हो रहा है बताइए, 2+1 है, नाइस। ये कितना है, 3+1 है। फर्स्ट कॉल कितना है, और फाइनल कॉल हमें नहीं पता, लेकिन 10+4 होना चाहिए था। 3 तो 5 शेयर की, 4+1, दिस इज योर बाइफरकेशन। एवरीबडी इज ओके? अच्छा, दैट्स फाइन। चलिए अब जरा देखें, ये है एप्लीकेशन, ये है अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है फाइनल कॉल। दिस इज गोइंग टू बी कितना, 2+1। दिस इज गोइंग टू बी कितना, 3+1। दिस इज गोइंग टू बी कितना, 1+1। दिस इज गोइंग टू बी 4+1। ऐसे कहानी चली। व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, ए है, ए। ए है होल्डर,
ए के पास कितने शेयर है बताइए? 1000 शेयर्स। ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। ये कहानी है उसकी। तो देखिए जरा कितना बन जाएगा, 2000 प्लस 1000 बनेगा, 3000 प्लस 1000 बनेगा, 1000 प्लस 1000 एंड 4000 प्लस 1000। ऐसे कहानी बनती है, सिंपल। दूसरा व्यक्ति है बी, उसके पास है 2000 शेयर, उसने ये दिया, ये दिया, ये और ये नहीं दिया। तो कितना बनेगा? 4000 प्लस 2000 और 6000 प्लस 2000, 2000 प्लस 2000 और 8000 प्लस 2000। बस ये हमारा वर्किंग नोट तैयार हो गया। आपको पता चला ना किसने क्या दिया और किसने क्या नहीं दिया। जो नहीं दिया वो हो गया कॉस्ट एंड एरियर, जो दे दिया वो क्या हो गया, रिसीव हो गया, उसको हम फोरफिट करेंगे। रीइशू कैसे करेंगे उसके मैं बहुत सारे केसेस बताऊंगा आपको, और रीइशू की परेशानी आपकी खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अगर ये शेयर प्रीमियम पे नहीं होता तो क्वेश्चन और ज्यादा आसान था, प्लस वन नहीं लगता। क्या यहाँ तक? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ ऑफ यू, ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीबडी इज फाइन टिल हियर, जो भी स्टोरी में लिख रहा हूँ इधर। यस मतलब सर। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, ठीक है। चलिए, अगर ये नोट कर लिया हो तो चले मेरे साथ अब आगे। फिर सॉल्व करते हैं। आई फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, and you will get 19,000 into 3, 57,000। 57,000 तो क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी मिल गई, ठीक है जी। फिर अगली एंट्री में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सुनो, ये 57,000 है और इट विल बी डिवाइडेड कैसे? 19,000 इंटू टू, 19,000 टू 38, और ये 19,000 का 19,000। नरेशन क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तीसरी एंट्री लिखेंगे आप क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट कितने से था भाई? 19,000 इंटू 4 से, 76,000 से। प्रीमियम कितने से हो जाएगा? 19,000 इंटू 3 से, 57,000 से। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो कि कितने से हो जाएगा? 19,000 इंटू 1 से, 19,000। क्या नरेशन लिखेंगे आप? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, कहानी खत्म। चलो, आइए पैसा लेने की बारी आती है, नंबर 4 एंट्री। अब मुझे बताएंगे बैंक डेबिट, व्हाट यू आर सपोज टू डू। आपको कितना लिखना है यहाँ पर? 76,000। बताइए भाई, क्या नहीं मिला? ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। 4,000। यहाँ क्या डाउट है? ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है। हाउ मच इज नॉट रिसीव्ड? अलॉटमेंट में ऊपर से नीचे तक क्रॉस देखिए किस पे लगा हुआ है। दिस इज द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड। यू हैव नॉट रिसीव्ड 4,000। कितना नहीं मिला? 4,000 नहीं मिला, माइनस 4,000, 72,000। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितने से कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको? 4,000 से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और कितने से कर रहा हूँ मैं इसको? 76,000 से, ठीक है। ये अच्छा, मैं एक और चीज सिखा रहा हूँ आपको,
अगर आप कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ना खोलते तो क्या एंट्री होती? हाँ, तब एंट्री बनती क्या, ध्यान से सुनना। और मैं दोनों मेथड एक ही साथ लेके चलूं ताकि आपको फोर फीचर भी समझ में आए, क्योंकि ऐसा भी तो करना चाहिए ना फोर फीचर के साथ। अगर मैं पर्सन एरियर अकाउंट ना खोलता तो मेरी एंट्री होती है बैंक डेबिट, कितने से, 72,000 से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से, 72,000 से। मेरी एंट्री ऐसे होती, बस इतना होता, कुछ नहीं पड़ा रहता। फ्यूचर में फोर फीचर की जगह हम लोग अलॉटमेंट को कैंसिल करते, कल से नहीं की जगह कैंसिल करते। तो अभी करके दिखाएंगे ना, क्या यहाँ तक ठीक है दोनों कहानियां? ये ऊपर से हमेशा कॉल से एरियर से करिए, मैं अच्छा ना बोला जाए, कॉल से एरियर से करिए, ज्यादा अच्छा रहता है। तो कॉल से एरियर से करिए, मैं बोला ना कॉल से, अगर बोला मेंशन खोलना है तो फिर खोलेंगे, तब आप बिना कॉल से एरियर के बोला तो बिना कॉल से एरियर से करेंगे। दिस इज फाइन एंट्री विद एवरीबॉडी, दो चीजें समझ में आई उधर से। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, 19,000 इंटू टू से होगी 38,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 19,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 19,000 से। क्या नरेशन है आपकी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, बिल्कुल ठीक है, ड्यू कर दी है ना। क्या मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं यहाँ से, हटा दूं इसको यहाँ से? चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। आइए देखें, एंट्री नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट, हाउ मच यू विल राइट, 38,000 माइनस, देखो कितना नहीं मिला, 2,000 ये नहीं मिला, 4,000 ये नहीं मिला, दोनों नहीं मिला ना। आसान है ना, कैलकुलेशन करना आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। वर्किंग नोट बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वर्किंग नोट बना के चल रहे हैं। और यही वर्किंग नोट में फोर फीचर तक लेके चलूंगा, प्रोराटा के हर जगह मैं इसी वर्किंग नोट को लेके चलूंगा। इसके अलावा भी होते हैं शॉर्टकट, जैसे आपके स्कूल में टीचर अलग अलग तरीके से सिखाते होंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। तो माइनस कितना कर दिया मैंने, यहाँ से 6,000 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 32,000। और क्या लिखूंगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000 से। टू क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 38,000 से। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इजी, नंबर 7 एंट्री। भाई पैसा लेने की बारी आई है ना, पैसा लेने की बारी तो थी है। अब इसकी अगर मैं ऑल्टरनेटिव एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगी बताइए, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कितने से, 32,000 से। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से, 32,000 से। दिस इज द एंट्री। ये कब हो रहा है, जब हम क्या नहीं बना रहे हैं, कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, है ना। कॉस्ट एंड एरियर, कॉस्ट एंड अच्छे से पढ़ा था, इसलिए ये चीजें समझ में आएंगी। रूटीन क्वेश्चन में इतना ही मुश्किल होता है, वो जो मैंने दिखाया था ना आपको करके, बहुत मुश्किल था। रूटीन क्वेश्चन में इतना मुश्किल नहीं होता। देखो एग्जामिनर क्या करता है, या तो कॉस्ट एंड एरियर कॉस्ट एंड एडवांस में आपके साथ खेलेंगे, या फोर फीचर में, फोर फीचर रीइश्यू में खेलते हैं, लेकिन इस पे नहीं खेलते हैं वो। ऐसा नहीं करते कि एक ही एंट्री में कर दें कर दें कर दें। अपने स्कूल की मैं गारंटी नहीं लेता। ठीक है चलो, नंबर 7। हाँ हाँ हाँ, अभी महसूस होगा तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखो कराया तो सब कुछ है ना, कराया तो सब कुछ है। नहीं, आगे देखते हैं। बैंक डेबिट, बैंक नहीं यार, वो क्या होना चाहिए था, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, जो कि कितने से होनी चाहिए थी, 19,000 इंटू 5। हाँ 5। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि होनी चाहिए 19,000 इंटू 4।
जो कि होनी चाहिए क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अकाउंट 19,000 इंटू 1, 19,000। ये फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ड्यू हो गई। एट्थ पैसा लेने की बारी आई तो क्या किया, बैंक डेबिट 95,000 माइनस क्या नहीं मिला देखिए, 5,000 ये नहीं मिला और 10,000 ये नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 15,000 नहीं मिला, 80,000 टू इक्विटी शेयर कॉस्ट इन अरियर अकाउंट डेबिट 15,000 लिख दिया, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो गया, 95,000 से हो गया। और अगर मैं बोलूं तो बैंक डेबिट कितने से हो जाएगा, 80,000 से, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 80,000 से। ये कब होगा, ये कब होगा, जब हम क्या करेंगे, जब कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे, खत्म। ठीक है। अब उससे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आपने क्या करना है, क्या करना है आपने, कौन सी कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद फोरफिट कर रहे हैं। चलो करते हैं। मैंने पिछली क्लास में सिखाया था ना आपको, फाइनल कॉल से पहले फोरफिट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करते हैं तो क्या होगा ना। अब हम, एक क्वेश्चन आसान था, फर्स्ट कॉल के बाद हम फाइनल कॉल के बाद फोरफिट करते हैं। ठीक है जी। मतलब इस क्वेश्चन में मैं बिल्डअप करूंगा आपके री इशू के कंसेप्ट। फोरफिचर तो आ गया सबको, कोई परेशानी नहीं है, री इशू के कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे तो चलो। और पिछली क्लास में हमने क्या करा था, सिंगल बंदे का फोरफिचर किया था, अब क्या हम डबल बंदों का फोरफिचर कर रहे हैं, है ना। और विद कॉल सिनेरियर और विदाउट कॉल सिनेरियर कैसे खुलता है वो देख लेते हैं। क्या मैं ये मिटा दूं ऑनलाइन में, मैं इसको क्लियर कर दूं ये वाला। यस सर। Yes, sir. सोनाक्षी इसको हटा दें, जिया हटा दें इसको यहाँ से। Yes, sir. क्या बोले, नहीं अभी तो फोर फीचर के बाद क्वेश्चन खत्म होगा ना, एंट्री नंबर 4 और 5 भी हटा दें। एंट्री 4 और 5 भी देख लीजिए। चलो अब आप देखिए फोर फीचर होने वाला है, मुझे हेल्प करिए फोर फीचर की एंट्री में। एंट्री नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कितने हो रहे हैं, मुझे कितना आगे, नंबर ऑफ शेयर कितने फोरफिट कर रहे हैं हम लोग, हाँ 3,000, 3,000. एवरीथिंग फाइन। अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम कितना है, 10, 10 कितना हो गया, 30,000। वेरी नाइस। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो कि ड्यू था, मिला नहीं, इसे हमें कैंसिल करना है ना। क्रॉस क्रॉस में देखिए प्रीमियम कितना है, क्रॉस में प्रीमियम कितना, 1,000, क्रॉस में प्रीमियम 2,000, क्रॉस में प्रीमियम 3,000 और 5,000 और 7,000, कितना प्रीमियम नहीं मिला, 7,000 का प्रीमियम लिखेंगे क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 7,000। क्या किसी को कैलकुलेशन में मुश्किल लग रही है प्रीमियम की, भाई जो प्रीमियम मिल गया उसे फोरफिट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, वो प्रीमियम हमारा होता है। एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये प्रीमियम ये वाला कैसे आया, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर, स्केलेटन एंट्री बताई थी आपको, है ना बाबा। क्यों करेंगे 3,000 से मल्टीप्लाई, जरूरत ही नहीं करने की, देयर इज नो नीड। हमारा मन करे करने का तो कैसे करेंगे, देखो जरा, 3,000 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, फ्रेगमेंटेड है वो सारा का सारा, 2, अभी तो कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू नहीं निकलेगी रीजनेबल सी। आप वो देखिए ना जो नहीं मिला, सीधा सीधा उसको डाली, ये कहाँ से आया, अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, पहले तो च्युइंगम फेंक क्या हो बाहर जाके, ठीक है, ऐसा लगता है ना गुटखा खा के बात करें, हाँ वाह वाह, क्या हो गया। अबे पढ़े लिखे लोग हो तुम, गुटखा खा के थोड़ी बात करते हैं। इधर देखो, 1,000 ये और 2,000 ये, टोटल कितना है भाई ये? समझो बेटा, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 1,000 ही नीचे वाले की भी कर रहे हो। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा था कि
दीज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। दीज मतलब ए और बी दोनों के। तो ए के शेयर 1000, बी के शेयर 2000, टोटल शेयर कितने हुए? 3000। 3000 एक शेयर पर पैसा कितना मंगाया? 10 रुपीज। 10, 30,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्रीमियम कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, प्रीमियम डेबिट कर रहे हैं। कितना प्रीमियम जो नहीं मिला? कितना नहीं मिला? 1000। देखो इधर देखो बेटा, कितना नहीं मिला? 1000, फिर 2000, 3000, 5000, 7000 डेबिट कर दिया। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 12,000। सुनो सुनो क्या करेंगे? 2000 ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। 4000 ये, 6000 ये। कितना आसान कैलकुलेशन है। जो मिल गया उसको हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट कर देंगे। कितना मिल गया? 2 6 6 12,000। और टू कॉल्सन अरियर, टू कॉल्सन 10। अरियर। और देखें जरा कॉल्सन अरियर अकाउंट कितना है बताइए, जो नहीं मिला विथ प्रीमियम, जो नहीं मिला विथ प्रीमियम। 4, 4 ये, और 2 6, और 5 11। 11 तो किसका था? ए का था। इसका कितना था? 10, और 4 14, 14,000। टोटल कितना नहीं मिला? 25,000 नहीं मिला। क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। बहुत ही रीजनेबल कैलकुलेशन है। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगा रहे हैं। क्या बन गया? 3,000 शेयर्स वर फोरफिटेड। अच्छा, पिछले बैच में मैंने बोला ना फोरफिटेड, F/F। बच्चे लिखते हैं FIF, फिफ। मैंने बोला F/F, फोर फीचर में ऐसे लिख रहा हूँ ना। अरे सर ये फिफ क्या लिखा है? फिफ, FIF, फिफ। चल ठीक है। अबे फोर फीचर की शॉर्ट फॉर्म है वो। ठीक है, तुम नहीं लिखोगे, तुम फोर फीचर पूरा लिखना। ठीक है। ये कब हुआ भाई? ये तब हुआ था जब हमने क्या किया था, अरियर के साथ। अच्छा देखो, अब फोर फीचर देखिए जरा। देखो देखिए, फोर फीचर किसके साथ? आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे? 30,000 से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 7,000 से। टू, इक्विटी फेयर फोर फीचर अकाउंट कितने से करेंगे? 12,000 से। और टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ भाई, अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 4,000। नाइस, फील राइट, 4,000। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला? फर्स्ट कॉल बताइए कितना नहीं मिला? देखिए जरा, फर्स्ट कॉल 4 और 6,000 नहीं मिला। और टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से नहीं मिला बताइए? 5 ये और 10 ये, 15,000 से। ऐसे। और ये आपकी फॉर फीचर की एंट्री बनी। आप देख पा रहे हैं, अगर हम कॉल्सन एरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं तो ऐसा होता है, और अगर कॉल्सन एरियर अकाउंट खोलते हैं तो ऐसा, नहीं खोलते हैं तो ऐसा एंट्री। आप एग्जाम में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट आई विल प्रैक्टिस मोर विद कॉल्सन एरियर अकाउंट। क्या गड़बड़ लग रही है बताइए? ठीक है, इधर से डोरेमोन आपको समझ में आया कुछ? कोई डाउट है बताइए? प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, है ना? वो इसलिए लग रहा है कि अगर ये भी ना मिलता, ये भी ना मिलता, तो दोनों को मिला के जाता। वैसे अरियर क्या होता है? जो नहीं मिला सबका टोटल ना। अब हमने उनको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अलॉटमेंट का अरियर अलग कर दिया, फर्स्ट कॉल का अलग कर दिया, फाइनल कॉल का अलग कर दिया। और आपने देखा था ना, अलॉटमेंट डेबिट हुआ था कुछ से, क्रेडिट कम से हुआ था। कितना कम था वो? 4,000 कम था। फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था कुछ से, कम कितने से हुआ था वो? 6,000 से हुआ था। और देखो फाइनल कॉल यहाँ पर देखिए, फाइनल कॉल डेबिट कितने से? 95 से। और फाइनल कॉल क्रेडिट कितने से हुई थी? 80 से। तो अब फाइनल कॉल कितना रह गया था? 15,000 रह गया था ना। वो मिलेगा नहीं, कैंसिल कर दिया क्या? हाँ, 19 था, 18 रह गया। हाँ। नहीं नहीं, अरे बेटा रुक तो जा, मैं इनको री इशू भी तो करूंगा। नहीं नहीं,
सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल सही बात है। सेबी ने सेबी ने क्या कर दिया, 18,000 सेबी ने, भाई देखो 20,000 का 90% 18,000 होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया। मान लो 19 में से मान लो 5,000 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, सेबी कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी उसमें, वो कंपनी की और शेयर होल्डर के बीच की बात है। सेबी तो सिर्फ इशू होने तक रहती है, कहीं इशू अनसक्सेसफुल हो या ना हो, सेबी उसको डिसाइड करेगी। जब शेयर की गाड़ी चल पड़ी, तो पता चला कि 2,000 ने डिफॉल्ट कर दिया, 3,000 ने डिफॉल्ट कर दिया, वो फिर कंपनी अपने आप भुगतेगी। वहां सेबी का कोई रोल नहीं होता है, वो तो यहाँ तक रोल होगा। अब आप देखोगे ना, अब यहाँ से एक था, यहाँ से 3,000 शेयर कम हो गए तो कितने शेयर बच गए, 16,000 शेयर बच गए। अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन तो नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन सिर्फ अलॉटमेंट होने तक ही देखी जाती है, जब हम शेयर को अलॉट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं, तब तक देखी जाती है। उसके बाद नहीं देखी जाती, उसके बाद तो चीजें आसान है। उसके बाद कोई इंटरफेरेंस सेबी का नहीं है। ठीक है, चलें। आओ अब रीइश्यू के अलग अलग केसेस करते हैं। हम्म? देखो बहुत वैरायटी दिखाऊंगा आपको मैं। नींद आ रही तो मुंह धो के आओ, पानी पी लो। यहाँ तक ठीक है कहानी। बहुत नन्हे नन्हे छोटे छोटे केसेस लेके चलेंगे, धीरे धीरे देखिए रिलीफ देने वाले केसेस की तरफ चलेंगे हम लोग। क्या सभी ने इसे नोट कर लिया? अब मैं रीइश्यू के केसेस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। पिछली क्लास में रीइश्यू नहीं किया था ना? अच्छा किया था, नहीं किया था, अब करेंगे ना रीइश्यू के केसेस, ठीक। आ, हाँ हूँ ना, छोटे बच्चों की क्लासेस के बाद। शाबाश। चले, लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है। एक एक केस लिखेंगे, एक केस जैसे करवाया दूसरा आपको करने के लिए दूंगा ताकि आप कंफर्टेबल रहें। देखिए, केस 1, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, fully paid up. If all the forfeited shares were reissued at the rate rupees 8 per shares, at the rate of rupees 8 per share, fully paid up। मतलब आपने सारे के सारे यानी कि 3 के 3,000 शेयर इशू कर दिए, इस रेट पे इशू करे, 8 रुपीज। हाँ डिस्काउंट पे ना, नहीं कर सकते ना, वही तो बोल रहा हूँ ना। ठीक है, हाँ रुको कोई बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन लिख लिया तो इसके नीचे क्वेश्चन लिखना आप, लिखो इसके नीचे, इसे लिख लो पहले, उसके नीचे लिखिए, लिखिए, कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। क्वेश्चन लिखो पहले तुम, क्या ये क्वेश्चन लिखवाया था? पहले क्वेश्चन लिखवाया था कभी? नहीं। क्या तो बोलो, वो लिखो, कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। लिखिए पहले क्वेश्चन। अरे यार जो बोल रहा हूँ वो लिखो, कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। जवाब है, लिखो आंसर, नो, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। और भाई जो बोल रहा हूँ वो लिखो पहले। अरे यार, कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, तो जवाब है नो, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। नंबर 2 लिखिए क्वेश्चन, कैन अ कंपनी री इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। कैन अ कंपनी री, कैन अ कंपनी री, तुम ही नहीं लिख रहे हो? अच्छा ठीक है, कैन अ कंपनी री इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। बताएंगे बताएंगे, कोई नहीं, लिखिए आगे, लिखो आप आंसर लिखिए। यस, कंपनी कैन री इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, री इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। यस, कंपनी कैन री इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू द एक्सटेंट, मतलब कितना डिस्काउंट दे सकती है, कोई मुझे बताएगा कितना डिस्काउंट दे सकती है कंपनी? प्रीमियम कितना? नहीं बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना नहीं, शेयर फॉरफीचर के जितना अमाउंट। देखो, ये आप देख रहे हैं, ये जो है 12,000 आपके पास, ये 12,000 है ना जो आपके पास, कैपिटल गेन है ना, एबनॉर्मल गेन है। और री इशू पे डिस्काउंट, वो भी एबनॉर्मल लॉस है। मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ, इतना लॉस झेल सकता हूँ, इतना, इसके बियॉन्ड नहीं जाता। क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर लॉस चला गया तो फेस वैल्यू के अगेंस्ट चला जाएगा, वो कंपनीज एक्ट में अलाउड ही नहीं है।
जितना फोरफिट करके पैसा इकट्ठा कर रखा है ना मैंने, गेन है ना मेरे लिए, उतने तो लॉस झेल सकूंगा मैं। नहीं बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल करने के लिए सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है ना, है या नहीं? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 है। उसमें 6 तरीके लिखे हुए हैं, उनके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो डिस्काउंट वहां पर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कर सकते हैं, और शेयर डिस्काउंट में इश्यू होता नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, सोनाक्षी पता चला टेक्निकली सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम इशू के री इशू के डिस्काउंट पर नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। क्योंकि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में सर तो क्लियरली मेंशन है। देखिए इधर देखिए, पेज सर नंबर आपने क्या लिखा था? टू द एक्सटेंट ऑफ। टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ओके। टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफिचर अमाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। पेज नंबर 8.25 खोलिए जरा एक बार अपनी बुक का, पेज नंबर 8.25, और देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, भाई को दिखा दो, खोलो बेटा बुक को, देख लीजिए क्या लिखा है कि सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 of the Companies Act 2013 restricts the use of amount, restricts the use of amount, क्या, प्रीमियम फॉर द फॉलोइंग पर्पस। आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर लीजिए। बोनस शेयर मतलब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर दे दिए, शेयर दे दिए तो लाइबिलिटी बढ़ गई, बदले में तो कुछ नहीं आया, लॉस हो गया ना। लॉस कहाँ से भरेंगे, यहाँ से भर सकते हैं। आगे बोले क्या, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको राइट ऑफ करने के लिए आप पढ़ सकते हैं इस्तेमाल। राइटिंग ऑफ एक्सपेंस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर्स जो होते हैं उसी पे डिस्काउंट अगर दिया तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, शेयर को नहीं कर सकते हैं। और आगे बोला क्या, प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड शेयर्स। जैसे आप शेयर इशू कर रहे हैं, प्रीफरेंस शेयर्स या डिवेंचर, 100 रुपए का इशू किया, बोला 4 साल बाद हम आपको 120 रुपीज देंगे, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना आपके लिए, उस लॉस को भरने के लिए। और जब आप अपनी कंपनी के शेयर बाय बैक करते हैं तब इन कंडीशंस में आप, सिर्फ इन्हीं कंडीशन में प्रीमियम लगेगा, तो डिस्काउंट तो इशू ऑफ शेयर्स का है नहीं इसके अंदर, तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। गॉट इट? बताओ। हाँ जी। तो देखो बेटा, रीइशू के डाउट रीइशू के बाद पूछना, मुझे करवाने दो पूरा, अभी दिखेगा तुम्हें। अभी बहुत वैरायटी आएंगी, अपना डाउट जिंदा रखना, हो सकता है किसी केस में सब क्लियर हो जाए वो, कि अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया नहीं है आपको, ठीक है थोड़ा। तो वो इलीगल हो जाएगा, दैट विल बी इलीगल, दैट विल अट्रैक्ट पेनल्टी। कुछ नहीं कर, तुम कर ही नहीं सकते। तुम्हारा जो कंपनी सेक्रेटरी, तुम्हारा अकाउंटेंट है, सुनो, अगर तुम्हारा अकाउंटेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम को इनके अलावा कहीं यूज कर देता, नौकरी से निकाल दो उसे, सीधी सी बात है, पड़ा रहेगा। बिल्कुल, सिर्फ ये 6 पर्पज हैं इनके इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया, रुको लिखो लिखो। हाउ कैन कंपनी यूज, हाउ कैन कंपनी यूज कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम? दिस इज माय क्वेश्चन नाउ। हाउ कैन कंपनी, हाउ कैन कंपनी यूज कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम? क्या जवाब है बताइए, ऑनलाइन में बोलिए, कैसा क्या कर सकते हैं, कैश In मिला उसे any कैसे way company wishes to. यही वाला ना सेक्शन। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं होगा। जवाब लिखिए, लिखिए जवाब। इन एनी वे कंपनी फील्स इट गुड। भाई सुनो, पैसा मिला ना, पैसा कैश, कंपनी कैसे भी इस्तेमाल कर ले, वो तो उसी का पैसा है। इन एनी वे कंपनी फील्स इट गुड, किसी भी तरीके से कैश को तो कंपनी कैसे भी यूज कर ले, ठीक है जी। अब फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए, हाउ कैन, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। क्या ऑनलाइन में एवरीबॉडी क्लियर? जिया सोनाक्षी समझ में आई बात? कैश को तो यस। कैसे भी इस्तेमाल कर यस सकते हैं सर। ना। क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट,
हाउ कैन कंपनी यूज द अमाउंट रिसीव्ड as premium on securities? How can company use the amount received as premium on securities? तो यहां क्या होगा? इन एनी वे ना, हाँ यहां लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 of the Companies Act 2013, as per the provisions of section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013, as per the provisions of Companies Act, provisions of 50 section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013. और प्रोविजन बताए ना आप, पांचों छह प्रोविजन है ना, 5 प्रोविजन है, हिसाब से उनको लिख लेना, जगह छोड़ देना, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बोल चुका हूँ। ठीक है, चलो तो क्लियर है भाई कि जब शेयर री इशू होंगे किस पर, डिस्काउंट पर, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट री इशू में दे सकते हैं हम? अरे भाई साहब अभी बोल रहा हूं, इतना इतना। अब मुझे बताइए ये जो 3000 शेयर हैं, इन पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? 12,000 का। ठीक है, जितना लग जाएगा लग जाएगा, बाकी को कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ भेज देंगे बाकी अमाउंट को? देखिए बाकी बचाओ भी तो कैपिटल गेन ही है। देखिए जो कैपिटल लॉस में लगना था लग गया, जो बच गया उसे कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। दिस इज डन। चलो आइए, अब हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो एंट्री नंबर 9 थी ना, या 9? अब एंट्री नंबर 10 ले लीजिए, एंट्री नंबर 10। सबसे पहले लिखेंगे बैंक डेबिट। कितने शेयर? 3000 शेयर्स एट द रेट 8 पर शेयर, कितना हो जाएगा? 24,000। दीज शेयर्स वर री इशूड, कितना? एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के थोड़ा नीचे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? सुनो बेटा, जब बोले ना फुल्ली पेड अप, तो जितना वैल्यू थी शेयर की, 10 रुपए थी तो 10 से, 20 थी तो 20 से, 50 थी तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। फुल्ली पेड अप का मतलब है, फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई करना फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। 3000 इंटू 10, आई राइट कितना? 30,000। अब जरा इसका लॉजिक समझिए। 30,000 के शेयर आपने कितने में इशू कर दिए? 24,000 में। एग्रीड? 30,000 के शेयर कितने में इशू करें? 24,000 में। कितने का नुकसान? 6,000 का। यही तो है डिस्काउंट। डिस्काउंट इसी को तो बोलते हैं, सस्ते का माल सस्ते में। यही तो डिस्काउंट है आपके पास। तो आपको डिस्काउंट कितना? अच्छा देखो, अभी लिखना मत, पहले देखना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्या? डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स डेबिट करके 6,000, और जैसे ही मैं लिखूंगा मुझे करंट लग जाएगा, करंट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट शब्द तो इश्यू शेयर में यूज ही नहीं करना है। तो मैं डिस्काउंट की जगह क्या यूज करूंगा यहाँ पर, बताइए अब? सीधे इक्विटी सीधे क्या शेयर लिख देंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हो गया काम आसान। तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और क्या लिखेंगे? 3,000 forfeited shares were reissued। ऐसे कर दिया। क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 11। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ 12,000, आउट ऑफ 12,000 आपका कितना इस्तेमाल हो गया? आउट ऑफ 12,000 फोर फिशर का ना, पीछे कितना इस्तेमाल हो चुका है? है कितना 6,000। बचा? कितना बचा? 6,000। हाँ, आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगा? 12,000 माइनस 6,000, 6,000, और क्या लिखेंगे? टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व। सब कुछ हो जाता है, बच्चों से लास्ट एंट्री नहीं होती। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये हमने क्या कर दिया? एक केस को किया।
अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा करने के लिए री इशू का, उसे खुद करेंगे, फिर मैं दूसरी वैरायटी बताऊंगा, ऐसे करके हम वैरायटी बनाएंगे, ठीक है। बट क्या 3000 शेयर, फॉरफिट कितने शेयर करे थे? क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स। ऑल का मतलब पूरा 3 होगा ना, 3 into 8 करूंगा कितना हो जाएगा, 24। और फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हो गया। डाउट है किसी को कुछ यहाँ तक? क्योंकि ये लिखा हुआ इंटू, क्यों किया, क्योंकि फुल्ली पेड अप लिखा था, बस इसलिए किया। कैपिटलिज्म इसलिए किया कि 12,000 का कैपिटल गेन था, 6,000 कैपिटल लॉस में लग गया, बचा कितना, बचा 6,000। अब उसे उसे फोर फिशर के नाम से तो रखोगे नहीं, कहाँ भेज दोगे उसे अब, सीधा फाइनल डेस्टिनेशन जो कि क्या है, कैपिटल पड़ा था, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, वहां भेज देंगे उसको। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आप करिए, उसके बाद फिर मैं अगला केस बताऊंगा। लिखिए, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 9 per share fully paid up, ये 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ठीक है। इसको मैं केस नंबर 2 बना देता हूँ, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। करिए जरा सॉल्व इसको अपने आप। ये फर्स्ट और सेकंड दो एंट्री आपकी जो है, एंट्री नंबर 10 और 11 यही रिपीट होंगी। एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट, कितना करूंगा मैं, 3,000 इंटू 9, 27,000। थोड़ा स्पेस देके इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू कितना करूंगा, 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30,000। ऊपर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट कितने से, 3,000 से। नरेशन सेम रहेगी। 11 नंबर एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट आउट ऑफ 12,000, 3,000 लग गया तो कितना बचा, 9,002। कैपिटल रिजर्व कितने से चला जाएगा, 9,000 से। और ये एंट्री सेम। कितने लोगों ने ठीक किया ये, वाओ 100% रिजल्ट। अबे ठीक है, गलत कहाँ है, डोरेमोन ने गलत किया और जनता को गलत बोल रहे हो। तीसरा देखिए, तीसरा ऑनलाइन में सबने किया था ठीक से। Yes, sir. चलो देख, मैं देखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ऑल द इफ ऑल द forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, अब करिए जरा, if all the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount। अच्छा जी, Yes, sir. चलो देखिए एंट्री नंबर 10, बैंक डेबिट, कुछ नहीं लिखेंगे ना, कुछ नहीं लिखेंगे, लिखना ही नहीं बैंक में तो मेरे बताएंगे, सुनो। फिर इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट दैट 12,000 टू एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ऐसे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट विल बी 3,000 इंटू 10, 30,000। ऊपर कितना हो जाएगा, 18,000। क्या लिखेंगे, 3,000 forfeited shares वर, खत्म क्वेश्चन। क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कराएंगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत वो बात सबसे लास्ट में। तो मुझे बताइए, क्या आपके पास फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व जाने के लिए कुछ बचा है, क्वेश्चन No, खत्म, sir. फिनिश, इट इज गॉन, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है जी। दिस इज केस नंबर 3। अगर हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, हटा दें इसको आगे। अगर कॉपी कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट से।
चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप देखिए, ये वैरायटी केस में करा रहा हूं ना, बिल्कुल यही केसेस बड़े वाले क्वेश्चन में आते हैं, बिल्कुल यही आता है और थोड़ी अलग कुछ आता है। बेटा रीइशू जो होता है ना, रीइशू सारे क्वेश्चन में सेम होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। आइए देखिए केस 4 करते हैं। केस 4, इफ all the forfeited shares were reissued, all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12 per share, fully paid up। सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, कितने पे? ₹12 पर शेयर, फुली पेड अप। अब करिए क्वेश्चन। अरे कैसी रीइश्यू में कौन से नजर आ गए भाई, क्यों बेचारे वैसे पलीते लगे हुए यहाँ पर, और पतीले लगवाओगे अब तुम, ऐसे नहीं। सुनो सुनो, 10 नंबर आप लिखेंगे बैंक डेबिट। बैंक डेबिट 3000 इंटू 12, 36,000 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड अप 3000 इंटू 10, 30,000। मतलब ये तो आपने सस्ते का माल महंगे में बेच दिया। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से? 6,000 से। रीइश्यू की एंट्री। और आप मुझे बताइए, वो जो 12,000 का फोर फीचर था, क्या करेंगे उसका? कैपिटल, कैपिटल सर। तो आइए एंट्री बनाते हैं क्या? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से? पूरा का पूरा 12,000, पूरा का पूरा 12,000। ये ऐसे एंट्री बन जाएगी। तो क्या किया, सारे के सारे शेयर अगर हमने रीइश्यू कर दिए, प्रीमियम पे रीइश्यू कर दिए, तो अब प्रीमियम जो है वो अपना अपनी जगह बैठ जाएगा, जाके कैपिटल रिजर्व अपनी जगह जाके बैठ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, दिस इज केस नंबर 4। 5 देखते हैं, चलिए। क्या ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस जो किया हम लोगों ने यहाँ पर? Yes, sir. ये कितना पैसा है उसके पास अवेलेबल फोर फीचर का? ये रहा ना, एंट्री गुम हो गई वो तो। फोर फीचर का पैसा है 4 4 10 12,000, कहीं यूज हुआ? पूरा का पूरा कहाँ चले जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 7 per share, comma rupees 9 paid up। अब क्या करेंगे देखिए, अब करके दिखाइए, समझिए। 10 नंबर एंट्री आप लिखेंगे बैंक डेबिट 3000 इंटू लिखेंगे 7, इसका मतलब ये है, थोड़ा स्पेस देके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000. 3000 इंटू 9, जिस शब्द के साथ पेड अप कॉल्ड अप शब्द आए उससे मल्टीप्लाई करना है शेयर कैपिटल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कितना लिखेंगे ये? 27,000। अब डिफरेंस कितने का आ गया? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 से। ठीक है, और 11 नंबर एंट्री क्या हो जाएगी? Equity से इक्विटी 40 से तो capital पे जाए. फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने से हो जाएगी? 12,000 माइनस 6,000 इंटू 6,000 6,000, ऐसे करके। इसका लॉजिक समझिए, क्या लॉजिक है इसका? कि आपने क्या किया, आपने पैसा ले लिया 7 रुपीज, लेकिन लाइबिलिटी कितने की ली अपने ऊपर? 9 रुपए की। इसका मतलब ये है, व्हाट विल हैपन टू 1 रुपीज, हम बाद में मंगवाएंगे। 1 रुपए का क्या होगा, हम बाद में मंगवाएंगे। ये शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है। 10 रुपए था ना, अगर शेयर कैपिटल 10 से मल्टीप्लाई हो तो फुल्ली पेड अप होता। अभी 9 से मल्टीप्लाई, ये फुल्ली पेड अप नहीं है, ये पार्टली पेड अप है। क्या होगा 1 रुपए का? बाद में मंगवाएंगे, बाद कब आएगा हमें नहीं पता, ऐसा। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? क्या किया हमने यहाँ पर? ठीक है,
ये नहीं बाबा जी के दरबार में हाँ हाँ करें। बेटा समझो, जिसके साथ पेड अप लिखा हुआ है या कॉल्ड अप लिखा है उसे यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ, और दूसरी वैल्यू को ऊपर कर दें और डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस अगर डेबिट में आया तो फॉरफीचर से डालेंगे, नीचे आया तो क्या प्रीमियम से डालेंगे, है ना। अभी एक वैरायटी और दिखाता हूँ, देखिए आप। इसका लॉजिक ये है कि अभी हमने जनता से सिर्फ 9 रुपए मंगवाए हैं, अभी 1 रुपया नहीं मंगवाया है, वो हम बाद में मंगवाएंगे। मतलब इन शेयर पे फाइनल क्या मतलब, एक छोटा सा अमाउंट हमने छोड़ दिया, विल कॉल इट लेटर। इसका मतलब ये है फुली पेड अप शेयर नहीं है, क्या है ये, यार दीज शेयर्स आर पार्टली पेड अप। नीचे लिख देंगे दीज शेयर्स आर पार्टली पेड अप एज ₹1 is still to be called up। ₹10 पर शेयर है, ₹1 पर शेयर, अभी मंगाया नहीं है, जब मंगाएंगे तब मंगाएंगे। ये सर कौन से इसका शेयर हमारे, मतलब 10 में से 9 जो है 7 में कर दिए और एक बाद में मंगाया जाएगा। 1 रुपए बाद में मंगाएंगे। बहुत समझदार है यार लड़का, तो बहुत समझदार, ऐसे ही बिल्कुल। चलो अब देखिए जरा, इफ ऑल द forfeited शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ रुपीज, सुनो ध्यान से, 7 पर शेयर, नहीं, ₹12 पर शेयर, कॉमा ₹8 कॉल्ड अप। अब करिए, और ये केस नंबर क्या बनाया मैंने, 4 5, दिस इज केस नंबर 6, ऐसा कर लिया। अब करिए, बहुत आसान है। नंबर 10 क्या करेंगे बताइए, बैंक डेबिट 3000 इंटू कितना करेंगे हम, 12 करेंगे, 36,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 इंटू कितने से करेंगे, 8 से करेंगे, कितना हो जाएगा 24,000। 2 क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी, हाउ इजी, कितने से 12,000 हो गया। और बाद में बच गया कितना आपके पास, इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से हो जाएगा बताइए, 12,000 से। 12,000 से, ये मत समझ लेना प्रीमियम लगा दिया है, 12,000 ऑलरेडी था हमारे पास, ऐसे हो गया। बता क्या था समझने वाला, कितना आसान है, मुश्किल है क्या। हमने बोला आपसे कि जिस अमाउंट के साथ कॉर्नर पे पेड अप आए वो शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होगा, दूसरा अमाउंट ऊपर मल्टीप्लाई होगा। मुझे ये बताओ, सस्ते का माल महंगे में बेच दिया आपने, आपने लाइबिलिटी ली 8 रुपए की, पैसा वसूला कितना, 12 रुपीज का, तो 4 रुपए का नॉर्मल गेन है ना, ये प्रीमियम ऑन री इशू है, बोलिए इसमें। सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करने के 52 सेक्शन 52(2) है, उसमें कहाँ यूज होता है ये, कितनी बार बोलूंगा वो चीज मैं। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 को दिमाग में बैठाइए और तब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करिए, कहीं यूज नहीं होगा वो। 5 पर्पज उसके अलावा। आगे देखिए जरा, नंबर 6 देखिए आप, ये 7। अब मैं थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाता हूं, देखिए कैसे। इफ 2,500 of the forfeited shares were reissued। अच्छा यूनिटरी मेथड आता है सबको, आता है कि अगर अगर 100 आम की कीमत 5,000 रुपया है तो एक आम की कीमत कितनी होगी, आता है ना सबको। हाँ, 50 रुपए। और 10 आम की कीमत कितनी, और 100 आम की कीमत कितनी, बस यही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब जो करा रहा हूं उसमें यही चीज चाहिए, देखें। है केसेस तो मतलब इतने कि 8 बज जाए। हाँ, लेकिन हम टाइम पे खत्म कर देंगे, चलो। ये तो एग्जामिनर की क्रिएटिविटी है कि कितने केसेस बना दे, और मैं बहुत क्रिएटिव हूं उस मामले में, डोंट वरी। इफ 2,500 the forfeited shares are reissued at the rate of ₹8 per share, fully paid up,
चलो करके दिखाओ भाई, शाबाश, ट्राई करिए। तो पता है फिर एग्जाम में गड़बड़ हो गया। देखिए, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 10 आम की कीमत 50 रुपए, तो एक की कितनी, वैसा करना पड़ता है काम। आइए देखते हैं। ए एक शेयर कितने थे, 1000। प्रॉफिटेड अमाउंट कितना था ए का, देखो सिर्फ 2000। बी बी का अमाउंट कितना है, 2000। प्रॉफिटेड अमाउंट कितना था बी का, 10,000। देखो बेटा समझना, ये थे प्रॉफिटेड शेयर्स, है ना, नंबर और ये अमाउंट। टोटल प्रॉफिटेड शेयर कितने थे, 3000। अमाउंट कितना था, 12,000। ठीक है। री इशूड, री इशू कितने शेयर कर रहे हैं आप, 2500। और सुनो, लिखो यहां पर, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए, ए के सारे शेयर इंक्लूड करके। तो क्या होगा देखिए जरा, ए के सारे शेयर, ए का पूरा फोर फिशर का अमाउंट, एग्री करते हो इस बात से, हाँ है ना। ए के ए के 1000 शेयर्स थे ना, समझा दिया मैंने, समझ नहीं आएगा जो, मैंने समझाया नहीं कुछ। यूनिटरी मेथड। 4 अंडे अगर 20 रुपए के, तो एक अंडा कितने का, वो है 1000 शेयर्स पर फोर्फिटेड अमाउंट 2000। ये तो समझ में आई। 2000 शेयर पे फोर्फिटेड अमाउंट कितना, 10,000। यहाँ भी कोई डाउट है, 3000 पर टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ कोई डाउट है, नहीं ना। अब हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 2500। यहाँ 2500 लिखा, उसमें से किसके सारे शेयर इंक्लूड है, किसके, वो से बोलो, ए के। ए का पूरा 2000 लग गया ना, नहीं लगा, लगा। और अब बचे शेयर कितने, 500 नहीं में 1500। बचे शेयर कितने, 1500। वो किसके होंगे अब, किसके, बी के होंगे। तो बी के 1500। अब सुनो, 2000 शेयर, 2000 आलूओं की कीमत है 10,000 रुपया। एक आलू कितने का, 5 रुपए का। 1500 आलू कितने के, 7,500। 7500 के। ये कहानी है, यूनिटरी मेथड। प्रोपोर्शनेट लिया ना, 1000 पूरा ले लिया, और जो 2000 है, ये पूरा थोड़ी इस्तेमाल करा हमने, कितना इस्तेमाल करा। अरे जैसे मैं बोलूं, प्रणब के 2000 भाई थे, ठीक है, प्रणब के 2000 भाई थे, और उन हर भाइयों के पास पांच 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 बंदूकें थी उनके पास, ये 5 गन, पांच पांच गन थी। और ये लड़ाई में भेजे, तो 1500 भाई अगर लड़ाई में जाएंगे, तो सबकी बंदूकें लेके चले जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे ना, अपने हिस्से के लेके जाएंगे ना। एक भाई के पास 5 अगर गन थी, या 5 बुलेट थी, या 5 ग्रेनेड थे, तो जो 1500 ब्रदर्स के जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, उन्हें इसराइल की सुरक्षा के लिए भेजा जा रहा है, तो वो क्या लेके जाएंगे अपने साथ, 7500 बुलेट, 7500 ग्रेनेड लेके जाएंगे ना भाई। ये कंसेप्ट है इसमें, ये थोड़ी होगा। अच्छा पता क्या करते हैं, बिल्कुल अनपढ़ बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, देखो वो एंट्री कैसे करके, अभी मैंने ये कर दिया ना, अब जो बच्चे करके दिखाएंगे वो बताऊंगा मैं आपको भी। हाँ, 1000 पे 2000 था, 2000 पे 10,000 था, कहानी क्लियर है। इधर रीशू कितने शेयर कर रहे हैं, 2500, जिसमें से इसके सारे हैं। हाँ तो पूरा पैसे भी लग गया। बचे हुए शेयर किसके, नथु हलवाई के, बी के ना। तो बी के तो 2000 शेयर थे, उसमें से 1500 ले रहा हूँ, तो 1500 का ही तो फोर फीचर लूंगा ना, ये सब इसी के साथ भेज दूंगा, जा भाई कुर्बानी दे क्या, ऐसा थोड़ी करेंगे, प्रोपोर्शनेट लेंगे ना, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाया। हाँ, अब सुनो, बैलेंस कितने बचे, बैलेंस, बैलेंस कितने बचे, इसका तो कोई बैलेंस ही नहीं है। अब बचे हुए कितने भाई है प्रणव के, 500 भाई हैं, उनके नाम पे कितना है, 2500 है। ये अभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बैलेंस शीट बनाते समय काम आता है, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है जी, चले, री इशू कर ले। इधर से देखिए डॉक्टर कौशिक, इधर देखिए अब आप, चलिए। अब जरा देखना कि वो जो बच्चे मुंडू टाइप के होते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं, देखिए। एंट्री नंबर 10, वो लिखते हैं ऐसा, बैंक डेबिट, कितने शेयर, 2500 इंटू कितना हो गया, 8, 20,000।
थोड़ा स्पेस देके। इक्विटी शेयर, अच्छा सुनो, ये शेयर ना फुल्ली पेड अप थे, तो फुल्ली पेड अप का मतलब समझते हो ना सब? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 2500 इंटू कितने से? 10 से 25,000। डिफरेंस कितने का आ गया? डिफरेंस कितने का? 5,000 का। क्या लिखेंगे उस डिफरेंस को? क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। ठीक है। 2,500 ऑफ द forfeited shares वर रीइश्यूड। अब मुझे बताइए, अब जरा देखिए, हरकत जिसे कहते हैं गड़बड़ वाली, वो क्या होती है? बच्चा कहता है, ओ भाई साहब, इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट, कितने शेयर थे हमारे पास? 12,000। कितना लग गया? 5,000। कितना ट्रांसफर कर दिया? 7,000 टू कैपिटल रिजर्व। बताओ क्या गलत है इसमें? ठीक तो किया है। ये कब ठीक था? जब सारे के सारे शेयर रीइश्यू होते, तब ठीक था ना। लेकिन आपने रीइश्यू कितने शेयर करे? 2,500। 2,500 का फोर फीचर कितना था? 9,500। तो भाई यहां पर 9,500 माइनस 5,000 करके यू विल राइट योर आंसर 4,500। मतलब अपने बचे हुए भाइयों का पैसा लेके थोड़ी निकलोगे आप। ये होती है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। गॉट इट? वो बाद में देखेंगे। अगर वो मैं बताऊंगा अभी, अभी नहीं, मैं थोड़े बाद के केस में बताऊंगा। रिमेनिंग शेयर वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तब ऐसा हो जाता। अगर अच्छा इसी क्वेश्चन में बोलूं, अगर इफ रिमेनिंग शेयर्स वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, तो क्या होगा बताइए अब एंट्री। रिमेनिंग शेयर कितने बचे? देखो उस तरफ जहां क्रॉस लगाया, कितने बचे रिमेनिंग शेयर? 500 बचे, तो क्या लिखूंगा? बैंक डेबिट कितना? 500। बैंक डेबिट करके छोड़ दूंगा। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट कितने से करूंगा बताइए? 2,500। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। और नीचे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से लिखूंगा मैं? कितने से? 500 इंटू कितना करूंगा? 10, 5,000। ऊपर कितना होगा? 2,500। कुछ जाएगा कैपिटल रिजर्व में अब? नहीं जाएगा। ऐसे होता है क्वेश्चन। तो रिमेनिंग के बारे में कुछ नहीं बोला तो कुछ मत करिए, लेकिन बोला रिमेनिंग शेयर्स वर रीइश्यूड, रिमेनिंग शेयर्स वर। ओके थैंक यू सर। रिमेनिंग शेयर्स वर रीइश्यूड व्हाट? मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। और अगर मान लो आप क्या करते, यहाँ पूरा का पूरा 12,000 गंगा में बहा देते, तो बचता क्या रिमेनिंग के लिए? कुछ बचता? सोचिए लॉजिकली। जितने भाई लड़ने जाएंगे, अपना अपना हथियार लेके जाएंगे ना, सारा का सारा। ये थोड़ी कि पड़ोसी का भी लेके चले जाएं, अपने भाइयों का भी लेके चले जाएं, नहीं होता। यही तो है यूनिटरी मेथड। ये है यूनिटरी मेथड, इसे ध्यान रखिए। तो जब सारे शेयर रीइश्यू हो जाए, तो मतलब आपकी जिंदगी में अमन चैन सुख शांति है। लेकिन जब वो पार्शली बोले, तो समझ लो लटकने के चांसेस आ गए हैं। उस समय पर आपको वो यूनिटरी मेथड हेल्प करता है। ठीक है। चलो, एक और यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन पेश है नजर आपके। बस तो बेटा हाईवे पे मिलती है, डीपीएस के बाहर गड्ढा हो गया उसके बाहर मिलती है, पता नहीं कहाँ कहाँ मिलती है। चलो कितना समय बचा? अभी है, टाइम है। एक क्वेश्चन तो लिख लो गधेले। सॉरी, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिख तो लो उसे। बोले, लिख लें। चलो यार, ये तो लिख दिया, ये लिखे। हाँ, देखो जरा। सर सेम इस हाँ वाले जी। क्वेश्चन में था, ये जो अभी आपने करवाया केस, इसमें आपने 1,000 को 2,000 और 2,000 को 10,000, ये मतलब कैसे 1,000 किया? को इंटू हाँ ये टू। कैसे किया? हाँ, ये ये कैसे कैसे? किया? ये देखना, हाँ वर्किंग नोट देखे सामने पड़ा हुआ है। 1,000 हाँ, शेयर में फोर पीरियड अमाउंट कितना है? 2,000। और अच्छा, 2,000 में फोर पीरियड अमाउंट कितना है?
ठीक है सर। वही तो किया मैंने, अलग से थोड़ी कुछ किया। देखिए, केस नंबर कितना भाई? अरे 6 तो हो चुका है, केस नंबर 8 है। इफ 2500 ऑफ द forfeited shares were reissued, ठीक है, वर रीइशूड एट, हाँ बिल्कुल सही बोली, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, कॉमा, फुल्ली पेड अप, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ, किसके? बी के। आपकी बार मैंने सारे शेयर किसके मिला दिए? बी के सारे शेयर। अब की बार बी के सारे शेयर आ गए, तो बचे हुए शेयर किसके लेंगे अब? ए के लेंगे, ठीक है, बचे हुए शेयर किसके लेंगे? ए के लेंगे। एंड बैलेंस शेयर वर रीइशूड एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। ये कहानी है, करिए इसको आप, सिंपल। भाई हिम्मत मत हारा करो, लिया करो साथ साथ प्लीज। देखो बेटा, वर्किंग नोट देखना, इसका वर्किंग नोट, इसका वर्किंग नोट क्या बनेगा? देखिए, ये यही वर्किंग नोट है इसका, कुछ अलग से नहीं है। देखो, सेम वर्किंग नोट। कैसे? फोरफिटेड री इशूड, की बार क्या किया मैंने, ये सारे लगा दिए सारे, तो कितना हो जाएगा पूरा? 10,000। ये 500 लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 1000। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, बैलेंस कितना बचा? 500 पे 1000। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, वो कहते हैं सर 3,000 into 4 12,000, एक शेयर पे कितना? 4 रुपया। हो जाएगा ना कचरा? नहीं कर सकता, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होने वाला। देखिए, लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर 3,000 पे 12,000 है, एक पे कितना? 4 रुपया। ऐसे तो बोलते हैं वो लोग, ठीक है। फिर वो बोलते हैं क्या? 25 into 4 10,000। उनके हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? 10,000। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट तो 9,500 आ रहा है ना, यहाँ गलती हो जाती है। और पता है, अनफॉर्चुनेटली बुक के सारे क्वेश्चन इस प्रिंसिपल पे चलते हैं, 3 पे 4 5 पे 3 ऐसे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन ये करना। अब आइए देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, देखिए जरा। हाँ 11, सॉरी 11,000, 11,000। तो बताइए कहाँ से मैच कर रहा है? ये कहीं से मैच ही नहीं कर रहा हो, कोई इन्वर्टरी रिलेशन दिखेगा नहीं कहीं पर भी, क्योंकि अलग अलग कहानियां बन गई हैं। तो चलिए, पहली एंट्री क्या करेंगे जरा देखिए, फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट मैक्सिमम डिस्काउंट ना। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्काउंट? इक्विटी शेयर फॉरफिचर डेबिट 11,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2500 इंटू कितना? फुल्ली पेड अप 10, 25,000। कितना हो जाएगा? 14,000। ये हो जाएगा 2,500 ऑफ द forfeited shares were reissued। गॉट इट? और नंबर 2 एंट्री, इसका कैपिटल रिजर्व में जाना है कुछ? नहीं जाएगा, क्योंकि सारा का सारा यूज हो गया। तो बचे हुए शेयर कितने? 500 शेयर, वो कैसे रीइश्यू करे? बैंक डेबिट। और कितना कर दिए? 8 पर शेयर, 500 इंटू कितना? 8, 4,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 500 इंटू 10, कितना? 5,000। कितने का डिफरेंस आ गया? इक्विटी शेयर और फीचर डेबिट कितना? 1,000। बताइए, इसमें कुछ जाएगा कैपिटल रिजर्व में? आप नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा यूज हो गया, कुछ नहीं जाएगा कैपिटल रिजर्व में, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बोलता यहाँ पर क्या, these shares were reissued at the rate of ₹8 per share, ₹9 paid up, 9 paid up, तो भी कुछ नहीं होता। तब भी होता, होता 9 पेड अप होता तो क्या होता? तब जाता 500 रुपए का हिसाब किताब। मैंने कहा ना, वेरिएशन तो बहुत बन जाएंगे। अब आप ऑनलाइन, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? बेटा नहीं समझ में आए, इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखना, और आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, आराम से सॉल्व होंगे अब क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर 44 से लेकर, मतलब 44 से लेकर 37 तक। हाँ,
44 से लेकर 87 तक क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है, यू कैन सॉल्व देम। लेकिन 44 से शुरू करिए, कम से कम 60 तक तो चलिए। मैं पूरा आशावान हूं कि आप लोग इस काम को करेंगे, लेकिन चलो, ओके दैट्स ऑल।